हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टेट और सी टेट के लिए मैथमेटिक्स और साइंस की। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं रैपिड मास्टर जो बुक है यूनिक पब्लिकेशन का, यूनिक पब्लिशर, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ पे पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे आज मैंने स्टार्ट किया हुआ है नंबर सिस्टम को। इसमें ये पार्ट 1 होगा जहाँ पे आप लोगों को लगभग 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे और सारे क्वेश्चन जो बीएड में आते हैं, जो बीएड का एग्जाम होता है यूपी टेट और सीटेट का, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चंस वही हैं, रैपिड मास्टर बुक के हैं। तो पूरा मैं बुक यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। आप लोगों को एक लिंक मिलेगा नीचे टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां से जाकर के उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहां पे इन सारे क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये जो आपका पेपर होता है गणित और विज्ञान के लिए, क्लास 6 to 8 और 1 to 5 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 and 2, ठीक है। पूरा का पूरा आपको यहाँ पे नॉलेज मिलने वाला है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या करते हैं। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो भी कोई डरने की बात नहीं है, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे ट्रिक से बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए लिखा है सतत 5 विषम और सतत 4 सम संख्याओं का योग मिलाकर के कितना है 325 है। यानी लगातार आने वाली 4 विषम संख्याएं और 4 सम संख्याएं, सॉरी 5 विषम संख्याएं और 4 सम संख्याओं का योग कितना है 325 है। सबसे बड़ी विषम संख्या सबसे छोटी सम संख्या से 9 कम है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी विषम संख्या और दूसरी सबसे छोटी सम संख्या का योग। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा ट्रिपिकल लग रहा है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आएंगे जो कंफ्यूज करेंगे, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिए कि जो विषम संख्याएं होती हैं कौन कौन सी थी, 1 3 5 7 9 इस तरह से होती हैं। मतलब इनके बीच में कितने का 2 2 का गैप होता है, विषम संख्याओं में 2 2 का गैप होता है। तो अगर हम लोग पहली संख्या को x मान लें, पहली विषम संख्या को x मान लें, तो दूसरी कितनी होगी x + 2 होगी। तीसरी कितनी हो जाएगी, 2 और ऐड कर देंगे तो x + 4, फिर 2 और ऐड कर देंगे x + 6 और x + 8। ये हमारी 5 हो गई विषम संख्याएं, ठीक है। इतना आपने लेट कर लिया। अब देखिए सम संख्याएं आपको लेट करना है, बट यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि सबसे छोटी सम संख्या से 9 कम है। यानी जो सबसे बड़ी विषम संख्या है, सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी है, x + 8 है। सबसे छोटी बड़ी विषम संख्या इक्वल टू सबसे छोटी सम संख्या, तो बोल देते हैं कि वो मान लेते हैं y है, सबसे छोटी सम संख्या y है, से 9 कम है, यानी -9, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि a -9 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, x + 8 + 9 हो जाएगा। तो y इक्वल टू मिल जाएगा आपको कितना, x + 17। यानी आप कहेंगे कि जो y क्या था आपका, सबसे छोटी सम संख्या थी, तो सबसे छोटी सम संख्या आपको x + 17 मिलेगी। अगर सब देखिए बोला है कि सबसे बड़ी विषम संख्या सबसे छोटी सम संख्या से 9 कम है, तो अगर सबसे छोटी 9 सम संख्या अगर x + 17 मानेंगे तो सबसे बड़ी विषम संख्या x + 8 है, तो इन दोनों में देखिए 9 का डिफरेंस है ना। तो अगर a सम संख्या है आपकी, तो सम संख्या में भी तो 2 का डिफरेंस होता है, क्योंकि 2 4 6 इस तरह से नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 19 हो जाएगा और x + 21 हो जाएगा और x + 23 हो जाएगा। 4 सम संख्याएं बोला था, तो ये हो गई आपकी 4 सम संख्याएं। अब इन सबका योग कितना है, 325 है, मतलब इन सबको ऐड कर देना है। तो देखिए x टोटल 5 संख्याएं इधर है और 4 इधर है, टोटल 9x हो जाएगा। प्लस अगर इन सबको जोड़िए तो 8 6 14 4 18 2 20, 20 इधर से हो गया, और 19 21 मिलाएंगे तो 40, और 23 और 17 मिलाएंगे तो 40। तो 40 40 80 20 100 इक्वल टू कितना आ गया, 325। 100 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 225। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225 डिवाइड बाई 9, 9 से इसको कट करते हैं, 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 25 आ गई। अब आपसे बोला है दूसरी सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या दूसरी अगर देखेंगे तो देखिए सबसे बड़ी तो ये है, अब दूसरी सबसे बड़ी x + 6 है, यानी 25 x की वैल्यू रखेंगे प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 प्लस। अब उसके बाद दूसरी सबसे छोटी सम संख्या, तो देखिए दूसरी सबसे छोटी, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी तो x + 17 है, बट दूसरी छोटी कौन सी होगी, x + 19। तो यहाँ पे जब रखेंगे आप 25 + 19, तो यहीं पे लिख लेते हैं 25 + 19, ठीक है। ये पूरी दूसरी सबसे छोटी सम संख्या हो गई। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, इन तीनों को, तो क्या रहेगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 19 1 20 30 50 20 50 और 25 75। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन बस देखने में थोड़ा सा ट्रिपिकल था, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जो आपको टाइम आपका लॉस करेंगे, ठीक है।
तो आप इन सबको अगर एक बार किए रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये बुक ऐसी है कि अगर इसके सारे क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 51 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो देखिए 51 से बोला है तो 51, 52, 53 इस तरह से कितने नंबर्स 100 नंबर तक पूरे आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है, अगर उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो भी आ जाएगा। कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर कितना है 51 है, लास्ट टर्म कितना है 100 है, ठीक है, और डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में 1 है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो जो अंतिम टर्म है वो 100 है, ए की वैल्यू हो गई 51 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी है 1 है। वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इधर आएगा 51, इसमें से माइनस हो जाएगा तो 49 एन माइनस वन, ठीक है, 1 इधर आके ऐड हो गया तो एन इक्वल टू 50। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि 51 से लेकर के 100 तक में कितने नंबर्स हैं 50 नंबर्स हैं। तो आपको देखिए एन की वैल्यू आपको पता चल गई। अगर आपको ए पता चल गया तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एस एन इक्वल टू एक फार्मूला याद रखिए n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है 50 है, बटे में 2, फर्स्ट टर्म कितना था 51 और लास्ट टर्म 100 है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका इसमें कट कर देंगे कितना आ जाएगा 25 और इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 151। अब 25 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो 25 एकम 25 का 5 कैरी आ गया 2, 25 बचे 125, 2 127 का 7 है ना, और कैरी कितना आ जाएगा 12, फिर 25 एकम 25 और 12 कितना हो जाएगा 37। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। या तो आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि अगर देखिए 50 51 है, ठीक है, फिर कितना था 52 53 इस तरह से है और ये नंबर्स कितने हैं 100 तक हैं, आपको इसको ऐड करना था। तो आप एक चीज समझिए, इसको 50 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं, और इसको 50 + 2 लिख सकते हैं, इसको 50 + 3 लिख सकते हैं, इसी तरह से इसको 50 + 50 लिख सकते हैं। और टोटल नंबर आपको पता है 50 है, तो 50 कितनी बार है 50 + 50 + 50 ये है आपका 50 बार, ठीक है, 50 बार यही है ना। अब उसके बाद जो दूसरे नंबर्स बच गए, क्या बच गया 1 2 3, ये कहाँ तक है, ये भी 50 बार है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान से समझिए कि अगर ये 50 बार है, जैसे 1 + 1 + 1, अगर इन सबको ध्यान दे तो अगर ये जितनी बार होता है उतना आंसर आ जाता है। तो ये 50 बार है तो 50 और यहाँ पे 1 1 1 1 कितनी बार होगा 50 बार होगा, तो वो भी कितना आ जाएगा 50 सीधे आ जाएगा। इन सबको ऐड करने पे इतना आ जाएगा। प्लस अगर इसकी बात करें 1 2 3 4 5 ये 50 तक, तो आप याद रखिए कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5, इसका जो योग होता है वो n+1/2 होता है। ठीक है, इसका जो योग होता है, तो n की वैल्यू कितनी है 50 है, और ये कितना हो जाएगा 50 + 1/2। अब देखिए ये हो गया आपका 2500, है ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 25, तो 25 × 51, बस इसका आपको आंसर सीधे सीधे मिल जाएगा। 25 एकम 25 का 5 कैरी आ गया 2, 25 बचे 125 और 2 127, बस यहाँ से भी आपका आंसर मिल जाएगा 3775। तो आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूले वगैरह अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए, इस पे स्पेशल एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो चलिए ठीक है, वाली एक संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 396 अधिक होती है। 10वें स्थान का अंक 2 है, 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है, यह 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझें तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10वें स्थान का अंक 2 है, तो देखिए ये जो पहला स्थान होता है इसको इकाई बोलते हैं, और 10वां स्थान कौन सा होता है दूसरा वाला। तो यहाँ पे देखिए 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है, तो एक ऑप्शन तो आपने कैंसिल कर दिया। अब बोला है 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का अंक का आधा है, तो ध्यान दीजिए 100वें स्थान का, तो 100वें स्थान जैसे यहाँ पे है, अब इसको तो देखना ही नहीं है, ठीक है, इसको तो अब देखना ही नहीं है। 100वें स्थान का जो अंक है वो इकाई के स्थान के अंक का आधा है, मतलब अगर ये 3 है तो ये 6 है, बिल्कुल ये तो अभी लग रहा है सही है। 4 है तो 8 है, मतलब 8 का ये आधा हो गया ना, तो ये भी सही है। बट यहाँ पे 3 है 7 है, तो 3 का आधा 7 तो होगा नहीं, तो ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, कौन कौन सा 3 2 6 और 4 2 8, बस आपको इसी को चेक करना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला देखते हैं 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों वाली एक संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या। तो अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 2 3 आ जाएगा, और इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 2 4 हो जाएगा।
तो 396 अधिक है, मतलब इन दोनों में अगर डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो 396 आना चाहिए। ठीक है, तो 13 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 7। तो आपका आना चाहिए 396, और यहाँ पे डिफरेंस निकाल के देखिए 428, तो 14 में से 8 गया 6, और 11 में से 2 गया 9, 7 में से 4 गया 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बस केवल ऑप्शन से आपको चेक कर लेना है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो अंकों का स्थान बदलने की बात किया था तो ये मैंने बदल दिया है ना, जो इकाई पे था वो सैकड़े वाले पे आ गया, जो सैकड़े पे था वो इकाई चला गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 और 18 से विभाज्य है? ध्यान दीजिए, 12 से विभाज्य है, इसका मतलब संख्या 4 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी। ठीक है, इसके लिए चेक करेंगे। और 18 से अगर विभाज्य है तो संख्या 9 से कटनी चाहिए और 2 से कटनी चाहिए, तो 18 से हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 2 से संख्या वहीं कटती है जिसके लास्ट में क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो ए वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए इवन में सब है। अब 4 से संख्या वहीं कटेगी जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं, तो लास्ट का यहाँ पे 2 अंक अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 4 से नहीं कटता, तो ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 9 से वही संख्या कटेगी जिस अंकों का योग अगर 9 से कट जाए, तो 5 1 6 3 9 6 15, इनको अगर ऐड करेंगे तो 5 + 1 + 3 + 6, तो कितना हो जाएगा 5 1 6 3 9 6 15। अगर 15 को अगर देखें तो 15 हमारा 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ए वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए यहाँ पे सही होने वाला है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं, 7 5 12 13 14 4 18, 3 से भी कट रहा है और 18 9 से भी कटता है, तो मतलब सब कुछ फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बस आपको डिविजिबिलिटी वाले रूल को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आंसर आ जाएगा। किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? अब एक चीज ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या मान लीजिए x थी, है ना, अपने मन से सोचिए, अगर उसको हम लोगों ने 121 से विभाजित किया तो शेषफल कितना आता है, 25 आता है। ये बोला गया शेषफल 25 आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि विभाजित किया तो कितनी बार गया, मान लेते हैं q टाइम्स गया, तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है ना, आपको याद होगा 121 q प्लस रिमाइंडर यानी 25 हो गया, ये चीज आप लिख सकते हैं। अब बोल रहा है उसी संख्या को अगर 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर इसी संख्या को 11 से अगर भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना होगा, तो देखिए 121 q, ये तो आपका 121 है, ये तो 11 तो आपका कट रहा है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 11 × 11 लिख सकते हैं कि नहीं, बट यहाँ पे जो 25 है इसको आपको 22 + 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो 22 है वो 11 से कट जाएगा, है ना, 2 × 11 इसको लिख सकते हैं, बट ये जो 3 बच गया ये नहीं कटेगा, तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना होगा, 3 होगा। तो बिल्कुल इजी वे में मैंने समझा दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि जितना आपका रिमाइंडर होता है बस उसी को आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए जिस संख्या से दोबारा डिवाइड किया जा रहा है। तो जो 25 है उसको अगर आपने 11 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा 22, रिमाइंडर जितना बच गया वही पूरी संख्या का रिमाइंडर बचेगा अगर हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने बेसिक से लेकर के पूरा आपको समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि 67 टू द पावर 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, है ना, तो 68 से विभाजित होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको विभाजित करना है 68 से, तो 68 से अगर आप विभाजित कर रहे हैं तो एक कुछ 68 के फॉर्म में होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझिए कि अगर कोई भी नंबर है, अगर x की पावर में n है और 1 हो जाए, ठीक है, और x + 1 हो जाए, तो जब n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी होगी, ऑड नंबर होगी, तब क्या होगा, x + 1 से पूरा नंबर डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए कि ऑड का मतलब हो गया x की वैल्यू 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, तो आप चेक करके देखिए x की वैल्यू अगर ऑड होगी 1 हो जाएगी, तो x पावर में 1/x + 1, तो देखिए पूरा नंबर डिवाइड हो गया कि नहीं x + 1 से। अगर पावर में इसके 3 हो जाए, ऑड नंबर विषम, तो x³ + 1 का क्यूब अपॉन में x + 1, तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है x + 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में x² + 1 - x, और नीचे क्या है x + 1 है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या है, पावर में ऑड नंबर है, विषम संख्या है कि नहीं है, बट इसके साथ क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं 67 टू द पावर 67
प्लस 1 अपने से कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, 66 बच जाएगा, क्योंकि टोटल 67 था तो इसमें से 1 मैंने इधर कर दिया, 66 इधर कर दिया। अब इसको बोला है 68 से डिवाइड करना है। पूरा नंबर देखिए सेम टू सेम मैंने लिखा है, अगर आप इसको 68 से अगर डिवाइड करेंगे तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि देखिए इस पूरे नंबर को अगर आप 68 से डिवाइड करेंगे तो इतना टर्म तो पूरा का पूरा ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। बस कितना नहीं डिवाइड होगा, 66, क्योंकि ये देखिए कुछ ऐसा लिखा जाएगा 67 प्लस 1 प्लस 66, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 67 प्लस 1, क्योंकि देखिए ये क्या है 68 है तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं, तो इस वाले से तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये वाला तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने बताया अभी फार्मूला, ये वाला पूरा टर्म आपस में डिवाइड हो जाएगा। केवल ये वाला टर्म है जो इससे डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक आपको कुछ भी नहीं लगाना था, आपको ये सोचना था कि 67 की पावर में ऑड है तो प्लस 1 लिखे, तो ये 67 प्लस 1 से ये तो पूरा डिवाइड हो जा रहा है, बट यहाँ पे तो 67 था तो 66 आपका बच जा रहा है, तो जो ये 66 बच गया वही क्या है आपका शेषफल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 585824 फिर स्टार कोई 11 से विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए 11 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर आपने पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट का सम क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट का सम निकालते हैं फिर उनका डिफरेंस 0 के इक्वल हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपको करना पड़ेगा 5 + 2 + स्टार, ठीक है, इन सब का जो सम होगा वो इस वाले अल्टरनेट सम के इक्वल हो जाएगा 8 + 4 के, तो ये आ जाएगा 7 + स्टार, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 12। तो स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि एक एक पद को छोड़ करके जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करिए, ठीक है। अब ऊपर जो नंबर्स आ गए, ऊपर आ गए 5 + 3 5 + स्टार, सॉरी 5 + 2, सॉरी कितना आ गया 5 + 2 7 प्लस स्टार, इस तरह से आया, और नीचे कितना आ गया 12 आ गया। इन दोनों नंबर्स को इक्वल करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ चलिए बढ़ते हैं, 5³ + 6³ + 7³ + 10³ का मान बताइए। तो इसमें देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा है 1³ + 2³ + 3³ ... n³, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इसका मैं बता देता हूँ। फार्मूला क्या होता है, n+1 2n+1 अपॉन में 6, इसको आपको याद रखना है। सॉरी, ये तो स्क्वायर वाला फार्मूला होता है, ये जो फार्मूला होता है स्क्वायर वाले का होता है, इसको स्क्वायर वाले के लिए याद रखिएगा। यहाँ पे हमको क्यूब वाले की जरूरत है, 1³ 2³ इस तरह से n³। तो इसका जो फार्मूला होता है, जो पहला फार्मूला था n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं बस यहाँ पे, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 10 तक गया हुआ है ना, तो आप 10 तक का निकालिए, तो n की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 10 पुट करना है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1³ 2³ 3³ 4³ और 5³ तो आपको इसके आगे का पूछा हुआ है ना, इतना तो पूछा नहीं है, बट जब आप निकालेंगे तो इधर वाले के साथ पूरा का पूरा समीशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो बाद में क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरे का पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए पूरा निकालेंगे तो n की जगह पे 10 रखेंगे, 10 + 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये क्या रहेगा, 10 से 2 कट गया, कितना आ गया 5, 10 + 1 कितना हो गया 11 × 5 यानी 55 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, तो 55 का स्क्वायर निकाल लीजिए 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 5 या 25 × 2 यानी 50। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप मल्टीप्लिकेशन वाले का रूल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 3025। जब ये 3025 आ गया, अब ये तो आपका आंसर तो है नहीं, 3025 नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें इतना एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, आपको तो 5³ से निकालना था इधर का, बट ये वाला एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो इसको भी ऐड सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 3 का क्यूब हो गया 27, 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 4 11 1 12 8 20 का 0 कैरी आ गया 2 6 2 8 2 10 यानी 100 आ जाएगा। तो इसमें से 100 को हम लोग माइनस कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या इतना प्राप्त होती है जो 11 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, 4x3 है, इसको 984 में ऐड किया जाता है तो आपको कितना मिल रहा है 13y7, ये मिल रहा है।
अब बोल रहा है कि जो नंबर मिल रहा है जो 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ये नंबर अगर 11 से पूर्णतः विभाज्य है 13y7 अगर 11 से डिविजिबल है तो अल्टरनेट का सम यानी 1 + y और इधर से कितना हो गया 10, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, अभी मैंने बताया था। तो y की वैल्यू तो आपको यहाँ से मिल गई 9 होगी, y की वैल्यू आपकी 9 मिल गई, तो यहाँ पे आप रख लीजिए कितना 9 रख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 9, ठीक है। देखिए 4 + 3 कितना हो गया 7। अच्छा यहाँ पे 9 कब आएगा, 8 तो यहाँ पे है, यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है। अब 1 + 9 जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। किसी संख्या के 2/5 हिस्से में, मान लीजिए कोई संख्या x थी, इसके 2/5 हिस्से के 3/4, देखिए का आया तो फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, में उसी संख्या के 2/3 के 2/5 हिस्से को जोड़ा जाता है तो संख्या का n गुना प्राप्त होता है, तो n गुना प्राप्त होता है किसका, संख्या का। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, तो आ गया ऊपर 3x/10 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 4x/15 इक्वल टू nx, ठीक है। x देखिए कॉमन हो जाएगा और दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। एलसीएम आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 9 + 8 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 17/30, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को टोटल 10 क्वेश्चन कराए हैं। पार्ट 2 में इसके आगे के 10 क्वेश्चंस और मैं करा दूंगा, ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। इन सब क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि मतलब जो पेपर होता है बहुत ही आसान होता है, उसमें क्वेश्चंस का लेवल कुछ ऐसा ही होता है। आप जो बेसिक पढ़े हुए हैं आप उसी के हिसाब से सॉल्व करिए, बहुत ज़्यादा ट्रिक वगैरह के चक्कर में न पड़िए, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें अगर इस तरह से अगर कर लेते हैं तो आपको कभी भूलेगा नहीं। और ट्रिक्स वगैरह में क्या होता है, ट्रिक्स तो आपको बताया जाएगा और मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है नंबर सिस्टम के ट्रिक वगैरह की, ठीक है, बट वो चीज़ें भूल जाती हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और उसके बाद अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।